two resistances are here like this. आपको ये ज़रूरी नहीं कि आप सर प्राइमरी सर्किट ऊपर बनाते थे, आपने अभी सेकेंडरी सर्किट ऊपर बना दिया, क्योंकि प्राइमरी सर्किट में तो ड्राइवर सेल होता है. दिस इज़ योर प्राइमरी सर्किट, ये ड्राइवर सेल है, मैंने नीचे बना दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पैदा है. और ये बेटा आपका यहीं लगा है बी पर, जल्दी आ गया, मैं खड़े खड़े काम कर रहा हूँ इसलिए मैं देख रहा हूँ क्वालिटी. ठीक है, 12 ओम रेजिस्टेंस इस तरह से लगे हुए हैं, दो रेजिस्टेंस. नाउ द क्वेश्चन इज कि वेयर शुड द फ्री एंड ऑफ द वायर, ये यहाँ से, ये गैल्वेनोमीटर है बीच में और ये है जॉकी. तो वेयर द फ्री एंड ऑफ दिस जॉकी connect on AB so that the galvanometer may give zero deflection. ठीक है, आपको क्या बताना है, स्मॉल एल L1 की वैल्यू बताना है एक तरह से, या L की वैल्यू बताना है, स्मॉल L की. आपको क्या बताना है, here the jockey should connect at AB for null deflection, for null deflection. कैसे करेंगे बताइए, ये तो सर अच्छी समस्या में डाल दिया आपने, है ना. हमारा काम ही है आपको समस्या में डालना. तो यस, हमारे पास टूल्स क्या क्या हैं देखिए, हमने जो अब तक पढ़े हैं, हमारी नॉलेज क्या है, हमारी नॉलेज ये है कि एनी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लेंथ L ऑन द वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर, दैट लेंथ वी हैव टू मेजर ना हियर. वेयर द जॉकी शुड टच मीन्स लेंथ ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग. दिस any potentiometer at any potential or potential difference on the wire of length L is equals to KL. These we know, V is directly proportional to L by the principle of potentiometer. And if we connect here J, means like the circuit shown here, and in galvanometer there is no deflection, so it means the potential difference across 8 ohm resistance is equal to the potential difference across this much length of the wire on potentiometer. Yes, यदि गैल्वेनोमीटर में कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, नल डिफ्लेक्शन की पोजीशन है, इसका मतलब ये हुआ कि, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि L लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, वह पोटेंशियल डिफरेंस 8 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर है. आ गया बात समझ में? ठीक है, आइए L निकालना है. हमारा सबसे पहले ये देखना पड़ेगा हमको कि यहाँ पर आपको क्या हुआ है कि पोटेंशियल जो अप्लाइड है वह भी नहीं दिया हुआ है ना. इसलिए K की वैल्यू उस फॉर्म में नहीं दी हुई है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड उस फॉर्म में नहीं है ना, उस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये जो कितना अप्लाई किया है उसको ये नहीं मालूम. तो K इज इक्वल टू K, आप एक तरह से K इज इक्वल टू V/L, जो V पोटेंशियल पूरा लगाते हैं पूरी AB लेंथ पर, उससे आप नहीं कर सकते. ये K आपको उससे नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा कि आपको कोई क्लू मिले. तो बच्चा ऐसा है कि मान लो इस सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है, I. देखिए सवाल हिट कैसे होगा.
ये मेरे को मालूम है, लेकिन मेरे को इसके अलावा भी बहुत कुछ मालूम है पहले। आज मुझे ये पता चला है, लेकिन इसके पहले की नॉलेज मेरी है, तो मैं उस नॉलेज को यूज़ करना चाह रहा हूँ। ये मेरी करंट आई है सर्किट में। यदि इस सर्किट में करंट आई है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आई करंट ड्रॉ कर रहा है इस सेल से, तो इसमें करंट या आई फ्लो हो रही है, 8 ओम और 12 ओम के सीरीज में लगे हैं। इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा यहाँ इन दो पॉइंट्स के बीच, 12 ओम और 8 ओम के रेजिस्टेंसेस के बीच। यदि मैं इसे R1 बोल दूं इन जनरल, यदि मैं कुछ करना चाहूँ तो, और इसे मैं R2 बोल दूं, तो मैं V को कितना लिख सकता हूँ, K इज इक्वल टू करंट यदि I है तो बोलिए। बोलिए। यस। V इज इक्वल्स टू लिखूंगा मैं R1 प्लस R2 सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड द करंट। इतना ही लिखूंगा। ये पूरा वोल्टेज जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ए और बी पूरी लेंथ के अक्रॉस, 40 सेंटीमीटर की लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो किसके बराबर होगा, 12 ओम और 8 ओम, जिसे मैं R2 और R1 रेजिस्टेंसेस बोल रहा हूँ, इनके सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जितना ड्रॉप हो रहा है उतना पूरा हो जाएगा अपॉन L। पहली चीज़ तो मैं K को ऐसा लिख सकता हूँ बच्चा। दूसरी चीज़, मेरा जो 8 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, या जिसको मैं ये बोल रहा हूँ कि L1 लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, ठीक है, KL, ये कितना होना चाहिए, इसे मैं कितना लिख सकता हूँ, ये तो मेरी एक पहली चीज हो गई। जो समझ में आया, ये इक्वेशन नंबर मेरा 0th था। तो अगेन 0th पे फोकस करिए, फिर से किस पे आइए, 0th पे आइए, 0th पे आइए, 0th इक्वेशन पर, अगेन 0th इक्वेशन। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है? अब हम क्या कर सकते हैं, बोलिए बोलिए बोलिए। इसे मैं मिटा देता हूँ, कंफ्यूज कर रहा है फालतू। इसको देखने से पता चल रहा है कि ये L लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है और ये 8 ओम के बराबर है। इसी को यूज़ कर सकता हूँ मैं आगे। 8 ओम के अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा, चलिए बताइए। पूरे 8 और 12 के अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है वो R1 प्लस R2 इंटू आई हो रहा है, जो V की वैल्यू है। अकेले R1 के अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा, जल्दी बोलिए। 8 ओम के अक्रॉस, इसे मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, R1 कर दे रहा हूँ, जल्दी बोलिए। इसे मैं L1 कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं, सिंपल है बेटा, इतना कठिन नहीं है। ये है मेरा R1I, ये मेरा कितना है, R1I है, ठीक है, R1I है। सो नाउ अब कुल मिलाकर लिखूँ मैं, K की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करूँ और V R1 की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिखता हूँ नए सिरे से। नए सिरे से देखो, मैं यहीं से डेवलप किया हूँ। एक चीज़ मैं सिखाना चाह रहा हूँ आपको, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे मेरी इस मेथोडोलॉजी का कई बार उपयोग अच्छा कर लेते हैं, मतलब इनकैश कर लेते हैं वो, और अभी तक याद करते हैं, फ़ोन करते हैं। और कई बच्चे गुस्सा भी करते हैं कि परेशान कर रहा है सर से खुद भी बनता है कि नहीं बनता। L, ये K की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय L1, KL1 मेरे को क्या लिखना है, प्रिंसिपल लिखना है, KL1 इज इक्वल टू VR1। VR1 मेरा कितना होगा बच्चा, नमस्कार, VR1 कितना लिखूंगा मैं, R1I। VR1 कितना लिखूंगा, R1I।
तो I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, तो L1 इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, L1 इजिकल्स टू आ जाएगा बच्चा R1 इंटू R1 अपान R1 प्लस R2 इंटू L, मतलब 40 का रेशो बन जाएगा पूरी लेंथ का। पूरी लेंथ उसी रेशो में डिवाइड हो जाएगी जिस रेशो में रेजिस्टेंसेस हैं। वैल्यू रखिए कितना है, 8 और 12 और 8 20 इंटू 40। 40 का क्या टुकड़ा बना है देखिए, 8/20 मतलब 2/5, 2:5 था ना, 12 और 8 20 नहीं 2:5, 2:5 ऐसा बन जाएगा। तो कितना हो गया है आपका 16, कितना हो गया है आपका 16 ओम, 16 सेंटीमीटर, सॉरी कितना आएगा 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर पर हमको रखना पड़ेगा। कितने सेंटीमीटर पर रखना पड़ेगा, 16 सेंटीमीटर पर रखना पड़ेगा। 8/12 मतलब इसका कोई रेशो में संबंध है क्या, 8/12 4 दूनी 8, 2:3। 40 का 2:3 क्या बोल सकता है, बनता है क्या कुछ, 16:40। मतलब कहाँ जाएंगे हम,